This is the exercise 3.3 of class 11 and your question number is 1 is sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to -1/2। तो सबसे पहले इन्हें करने का तरीका ये होता है, देखो हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं रेंज में भी आती हैं, सिंपल पाई में लिखी हुई हैं, तो बेस हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। देख सबसे पहले देखना साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। सभी को वैल्यूज़ के लिए टेबल याद करनी होगी जो टेबल 10th में बताई जाती है, आगे गिवन है और वो मैं पहले करा चुका हूँ। ये है cos pi/3, cos pi/3 का मतलब होता है cos 60, जो इसकी 30 पे वैल्यू होती है वो इसकी 60 पे, जो इसकी 60 पे वो 30 पे, तो वो भी 1/2 हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर हुआ पड़ा है तो स्क्वायर कर देंगे। tan pi/4, pi/4 का मतलब होता है 45, क्योंकि 180 को जब 4 से भाग करेंगे तो 45 का होता है 1, tan 45 और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। हमें राइट साइड नहीं देखनी है, केवल LHS हम सॉल्व कर रहे हैं केवल, तो LHS का सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा थोड़ा इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 1 + 1 - 4। देखो 1 और 1 2, 2 में से 4 गया तो -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, हैंस LHS बराबर RHS। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हैंस प्रूव। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 2 sin स्क्वायर pi/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 pi/6 इंटू में cos स्क्वायर pi/3 इज इक्वल टू लाना है हमें 3/2 के। तो सेम इसमें भी LHS ही सॉल्व करना है, क्योंकि RHS काउंटेड वैल्यू है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सेम आप ऊपर देख चुके हो, pi/6 का वैल्यू होता है 30 का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट 7 pi/6। देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ गया, मैंने आपको बताया कि अगर इसकी रेंज जो है पाई से ज़्यादा जाती है तो आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड कर लोगे। जब 7 को आप 6 से डिवाइड करते हो, 7 पाई को, तो एक ही बात है, वो 6 कम 6 पाई, ठीक है, तो वही 1 पाई हो जाएगा। तो 6 पाई गया तो यहाँ पाई बचेगा, ठीक है। तो इसमें लिखना है पाई प्लस pi/6, पाई लिख के ये वाला प्लस लगा के ये अपॉन में ये, ठीक है। तो 6 कम 6 और एक 7 pi/6 को ऐसे लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस pi/6। ये इसको थोड़ा ब्रेक करने का मेथड होता है। ये है हमारे पास cos स्क्वायर pi/3, इसकी वैल्यू है cos साइड की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर। अच्छा देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 × 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस में। अब ये बन गया कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, ध्यान से सुनना, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा एक ही बात होता है। तो पाई प्लस, मैंने बताया क्वाड्रेंट आपको सिस्टम मैंने बता रखा है, ये वाला क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर 180 में प्लस होता है, 180 ये होता है, इसमें प्लस होता है थर्ड में जाएगा, माइनस होता है सेकंड में रहेगा। ये जा रहा है थर्ड में, क्योंकि प्लस हो रहा है तो प्लस आने की वजह से माइनस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कोसिकेंट माइनस का होता है, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसिकेंट प्लस का होता है, तो ये थर्ड में माइनस का होगा। तो माइनस का है लेकिन इसका स्क्वायर है तो प्लस का ही लिख देंगे। तो पाई पर चेंज नहीं होता, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा कोसिकेंट pi/6 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4, 2 2 × 4, ये बचेगा हमारे पास 1/2 प्लस कोसिकेंट pi/6 यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर इंटू में 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 जमा में 1, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, ठीक है। सो लिख सकते हैं हम LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव दैट। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 3। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है cot स्क्वायर pi/6 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर 5 pi/6 प्लस में 3 tan स्क्वायर pi/6 इक्वल टू 6। देखो cot 30, ये है cot 30 का वैल्यू हमारे पास होता है √3 इसका स्क्वायर प्लस, ये फिर से हमारे पास लॉन्ग टर्म आ गई है, तो कोसिकेंट इस पहले था 7 pi/6, तो 7 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब 5 है तो हम उल्टा करेंगे, इसके लिए माइनस लगा देते केवल। तो 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 बन जा 5 में से 1 गया तो ये पाई बचा, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस pi/6। तब था 7, तो 7 को 6 से किया तो 7 से 6 हो सकता था, लेकिन 5 से 6 नहीं हो सकता, 6 से 5 नहीं हो सकता, तो 5 से 6 कर दिया, उल्टा कर रहे थे इसलिए माइनस लगा दिया। तो इसकी जगह लिखना पड़ेगा हमें कोसिकेंट स्क्वायर पाई माइनस pi/6 प्लस में 3 10 pi/6, तो ये हो गया 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। LHS ही लिए मैंने, केवल उसको ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा √3 का स्क्वायर होता है 3 हमारे पास,
ये है हमारे पास कॉसिकेंट 180 घटा थीटा। तो मैंने बताया अगर 180 में माइनस होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में कॉसिकेंट प्लस का होता है, स्क्वायर होने की वजह से भी प्लस का रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और कॉसिकेंट चेंज नहीं होता 180 पर, मैंने बताया था 90 और 270 पर चेंज होता है, ठीक है, लीनियर वैल्यूज़ में चेंज नहीं होता है। ये बचेगा हमारे पास कॉसिकेंट का स्क्वायर, इसका π/6 प्लस में 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये बचा 3 प्लस कॉसिकेंट π/6, π/6 का मतलब होता है कॉसिकेंट 30, 30 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 1। अच्छा देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 3 और 4 7, 7। अच्छा एक मिनट मुझे देखने दो, एक स्क्वायर नहीं है, सॉरी इसके लिए, फिर ये इसका स्क्वायर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल 2 है तो ये 2 ही रहेगा। तो 3 + 2 + 1 = 6, क्योंकि हमारा आंसर भी 6 था, तो इसका स्क्वायर नहीं है, ये बाई मिस्टेक स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, ये इसका स्क्वायर नहीं है। π/180 घटा थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट प्लस का रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपको सभी को वैल्यू तो आपको ऑलरेडी याद ही होना चाहिए, तो वैल्यू के लिए तो मैं आपको कोई कंसल्टेंसी दूंगा नहीं कि आपको वैल्यूज़ याद नहीं करनी है या कुछ नहीं करना है। तो वैल्यू तो एक फिक्स्ड सिस्टम है, तो वो आगे का टेबल दिया हुआ है, टेबल बताया भी था, 10th में भी कई बार याद करने को कहा था, तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो LHS हमने टेकिंग की है, टेकिंग LHS, इसका सॉल्यूशन करते हैं 2। अच्छा देखो ये 3π/4 है, ये भी सिंपल फॉर्म से ज़्यादा है, तो इसको भी थोड़ा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 3 से 4 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 4 से 3 नहीं हो सकता, तो थोड़ा माइनस करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा π - π/4। डायरेक्टली आपको पता है सिंपल, ये वाला पोर्शन जो राइट साइड में इधर होता है, ये पाई में से माइनस हो जाता है। अगर ऊपर कम हो, अगर ऊपर कम हो, एक कम हो, एक बोला है मैंने, एक कम हो तो पाई में से माइनस कर दो, ऊपर एक ज़्यादा हो तो पाई में प्लस कर दो। देखो π - π/4, 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3π/4, वही आना है, बस इसको चेंज करके लिखना होता है। 2 इंटू cos π/4, cos π/4 मतलब 45, 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका करना स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, अच्छा देखो sec π/3, π/3 का मतलब होता है सेक साइड, और सेक साइड की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक साइड का, कॉस साइड का उल्टा होता है। कॉस साइड की वैल्यू होती है 1/2 और सेक साइड की हो जाएगी 2, इसका स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 180 घटा थीटा, तो साइन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में गया, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में साइन प्लस का होता है, वैसे भी स्क्वायर वैसे भी प्लस का आएगा, तो ये बचेगा, और साइन 180 पर चेंज नहीं होता, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर π/4 प्लस में 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 प्लस में 2 इंटू √2, ये 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से 2 कट गया। अच्छा देखो 2 इंटू ये π/4 है, π/4 का मतलब 45, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4 × 8। अच्छा देखो मैं करता हूँ, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 से 2 कट गया, ये बचा 1 और 1 2 और 8 10, तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ गई 10। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ रहा है, RHS से हेंस प्रूव होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको पहले ही सारे क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी इजी, आपको एक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको करना है, मैं आपको उसको दिखा भी दूंगा। तो सेकंड पार्ट भी उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, 10 15। देखो डायरेक्ट क्या है, मैंने आपको वैल्यू याद करा है, साइन 0 का, साइन 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ये साइन 75 है, 75 का वैल्यू वैसे तो मुझे पता है कि √3 - 1 समथिंग होता है, लेकिन आपको नहीं पता है, ठीक है। और आपको नहीं पता है क्योंकि आपने अभी याद नहीं किया, 12th के बाद इसको थोड़ा याद करने का सर्कमस्टेंस आता है, और इसका भी वैसे आगे रोल है तो इसको भी बता देंगे। बाकी इसको फिलहाल फॉर्मूले के मेथड से सॉल्व करना है। क्या है ये 75 है, तो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो आपको पता है मैं 75 को लिख सकता हूँ 45 + 30, 45 और 30 75 होता है, ठीक है। 45 का वैल्यू भी मुझे पता है, 30 का वैल्यू पता है, और इसको मैं कर भी सकता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करूँगा साइन वाला, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। sin x + y का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा इस सवाल में, ठीक है। अगले वाले में 10 वाला करना है। ये देखो x की जगह मैंने 45 लिखा हुआ है, y की जगह 30 लिखा हुआ है, 45 + 30 75, तो फॉर्मूला लगेगा sin x cos y + cos x sin y। सेम मुझे 10 में यूज़ करना है, 10x + y का फॉर्मूला ये है, 10x माइनस का ये है 10x - 10y / 1 + 10x 10y। तो ये नहीं सोचना कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये मैंने इसलिए ही लिखा है, ठीक है। तो साइन ये है 45 + sin 30, तो इसका फॉर्मूला लगाना है हमें ये वाला, कि बिकॉज डाल के ऐसे लिख देना, sin x + y किसके बराबर होता है, ये होता है sin x
कॉस वाई के प्लस में कॉस एक्स साइन वाई के इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी पहली वैल्यू साइन के साथ लिखो, फिर दूसरी कॉस के साथ। तो यानी इसको थोड़ा साइन 45 कॉस 30 प्लस में कॉस 45 साइन 30। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस में कॉस 45 की होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 हो जाएगा, 2 × √2 2/√2 प्लस में 1 × 1 1 2/√2। तो आपको देखना है बेस सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे √3 + 1/2। सिंपल, ये दोनों सेम है, इनका एक आ गया, इससे डिवाइड करेंगे तो वही सेम आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ साइन 75। तो साइन 75 की वैल्यू है √3 + 1/2। साइन 15 में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, साइन 15 में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस 45 में से 30 गया तो 15 बचता है, तो बीच में माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, सब जगह माइनस। ठीक है, सेकंड पार्ट है टेन वाला। तो टेन वाला पार्ट में कह रहा है कि 10 15 आपको गिवन है, तो 15 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 45 × 30, 45 × 30 75 होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते तो आपको लिखना पड़ेगा 45 घटा 30, क्योंकि 45 में से अगर हम 30 घटाते हैं तो हमारे पास 15 आएगा। घर ही है, 45 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इसका फॉर्म ये बनता है कि 10x - y, तो इसका फॉर्मूला होता है पहला वर्ड 10x, माइनस बीच में आएगा, अगर ऊपर माइनस है ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इंटरचेंजिंग होता है 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x 10y। ये x हो गया, ये y हो गया। 10 45 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, 10 30 की 1y √3 होती है, अपॉन में 1 + 1 × 1y √3 होती है, आप सभी को पता है। √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा। सेम एज इसमें करना है, √3 की इसमें करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया है, अपॉन में 1 करके भी कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके बस इससे कट जाएगा। आप सभी को पता है सेकंड से फोर्थ कटता है, फर्स्ट से थर्ड, ये तो कट नहीं सकते, अलग अलग अल्टरनेट्स हैं, तो इनको लिख देंगे √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 15। 10 15 की हमारे पास वैल्यू है। 10 75 की वैल्यू में थोड़ा फ़र्क ये होता है कि यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस आ जाता है, क्योंकि 45 × 30 75 होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये √3 - 1 नीचे और वो ऊपर हो जाता है, बस इतना फ़र्क होता है। ठीक है, ये 10 45 की वैल्यू है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है cos π/4 - x इंटू में cos π/4 - y माइनस में sin π/4 - x इंटू में sin π/4 - y। ये हमें बराबर लाना है sin x + y के। तो इसको मैं बिल्कुल ही सिंपल आपको करा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल मेथड से। आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि cos x cos y - sin x sin y। देखो इसका जो एंगल है वो इस साइन का है, इसका जो है इसका है। एक फार्मूला होता है cos x + y का, ये होता है cos x cos y - sin x sin y। ये चारों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, cos x + y cos x - y sin x + y sin x - y। तो cos x + y के फार्मूले में क्या होता है, cos x cos y बीच में माइनस आती है, sin x sin y माइनस वाले में बीच में प्लस आती है। तो ये है cos x, जो वैल्यू ये है वही इसके साथ होनी चाहिए, जो ये है वो इसके साथ, cos x cos y - sin x sin y। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम cos x + y, यानी कि cos x की वैल्यू क्या है पूरा, तो इसका फॉर्मूला है, तो cos x का वैल्यू है हमारे पास π/4 - x प्लस में इसकी जगह क्या लिखना है, y का वैल्यू है π/4 - y। तो हमें कुछ नहीं करना है, π/4 और π/4 कितना होता है, π/4 और π/4 होता है 2π/4, माइनस का x अलग से बच जाएगा, माइनस का y, 2 2 = 4, तो ये हमारे पास बचेगा cos π/2 - x - y। तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसे लिखना है cos π/2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ अंदर बच जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये बन गया cos 90 - थीटा, इसको पूरा थीटा मान लिया। cos 90 घटा थीटा होता है sin थीटा। ध्यान रखना, अगर cos 90 पे चेंज होता है, मैंने आपको बता रखा है 90 एंड 3/2 पे चेंज होता है, तो cos हो जाएगा sin में चेंज, sin हो जाएगा cos में, तो cos 90 - थीटा होगा, cos 90 - थीटा होगा sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पूरा x + y। तो ये हमारा आंसर है, LHS = RHS। ठीक है।